अयोध्या कांड में त्याग था। अरण्य कांड में अब उस त्याग की परीक्षा शुरू होती है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने वन के जीवन को पूरी तरह अपना लिया है। लेकिन ये जंगल जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। यहाँ धर्म और अधर्म का एक बहुत बड़ा टकराव बस शुरू ही होने वाला है। तो शुरुआत में वनवास के दिन तपस्वियों की तरह बहुत ही शांतिपूर्ण थे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण अलग अलग आश्रमों में रहते, ऋषियों का आदर सत्कार करते और प्रकृति के साथ एक बहुत ही सरल सात्विक जीवन जी रहे थे। लेकिन ये सिर्फ एक तपस्वी का जीवन नहीं था। श्री राम का एक धार्मिक कर्तव्य भी था। दंडकारण्य में राक्षस ऋषियों के यज्ञों में बाधा डालते थे, निर्दोषों को परेशान करते थे। श्री राम ने उन सब की रक्षा का वचन दिया और कई राक्षसों का संहार करके उस क्षेत्र में शांति स्थापित की। और बस यहीं से वन की उस शांति में एक दरार पड़ने लगती है। एक ऐसी घटना घटती है जो इस शांत वनवास को एक महासंग्राम की ओर धकेल देती है। यहीं पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराने वाली थी। एक तरफ था श्री राम का धर्म पर आधारित जीवन जो कर्तव्य, सदाचार और त्याग से बना था, और दूसरी तरफ थी एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ अपनी इच्छा, अपना अधिकार और अपनी आक्रामकता से चलती थी। और इस टकराव की जो चिंगारी बनी वो थी शूर्पणखा, लंका के शक्तिशाली राजा रावण की बहन। उसने जैसे ही श्री राम को देखा वो उन पर मोहित हो गईं और अपनी इच्छा को पूरा करने के रास्ते में उसने सीता जी को एक बाधा की तरह देखा। फिर तो घटनाएं बहुत तेजी से घटी। ईर्ष्या और गुस्से में जलती हुई शूर्पणखा ने सीता पर हमला कर दिया। सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी और इस अपमान से जलती हुई शूर्पणखा सीधे अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची और उन्हें श्री राम के खिलाफ युद्ध के लिए भड़काया। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए खर और दूषण आगे बढ़े, 14,000 राक्षसों की एक विशाल सेना लेकर। सोचिए, 14,000 की दानवी सेना श्री राम के आश्रम को नष्ट करने के लिए चल पड़ी। और उस विशाल सेना का सामना करने के लिए कौन खड़ा था? सिर्फ एक अकेले श्री राम। उन्होंने लक्ष्मण और सीता को एक गुफा में सुरक्षित भेज दिया और खुद अकेले ही उस असंभव चुनौती का सामना करने के लिए खड़े हो गए। और उन्होंने अकेले ही खर, दूषण और उनकी पूरी सेना का संहार कर दिया। यहीं से रामायण की कथा सिर्फ वनवास की नहीं बल्कि युद्ध की ओर बढ़ने लगती है। अगर आप रामायण को शुद्ध, क्रमबद्ध और पूरी गहराई के साथ देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जब खर, दूषण और उन 14,000 राक्षसों के विनाश की खबर लंका पहुंची तो रावण क्रोध और प्रतिशोध की आग में जल उठा। उसने श्री राम से सीधा युद्ध करने के बजाय एक कपट भरी, एक अधर्मी योजना बनाई। ये एक बहुत ही कुटिल योजना थी। पहला कदम, मारीच नाम का राक्षस एक जादुई सोने के हिरण का रूप लेगा ताकि श्री राम को कुटिया से दूर ले जाया जा सके। दूसरा कदम, जब श्री राम दूर होंगे तो मारीच श्री राम की आवाज में मदद के लिए पुकारेगा जिससे लक्ष्मण भी कुटिया से दूर चले जाएं। तीसरा कदम, रावण एक साधु का वेश बनाकर अकेली सीता के पास जाएगा। और आखिरी कदम, सीता का अपहरण करके उसे लंका ले जाना। और फिर वो क्षण आया जिसने रामायण की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये अरण्य कांड की सबसे दुखद और दिल को दहला देने वाली घटना है। योजना के अनुसार ही कुटिया के पास एक अद्भुत सोने का हिरण दिखाई दिया। सीता जी उसके रूप पर मोहित हो गई और उन्होंने श्री राम से उसे लाने का अनुरोध किया। सीता की इच्छा पूरी करने के लिए श्री राम उस मायावी हिरण के पीछे चले गए। बहुत दूर जाने पर श्री राम ने बाण चलाया। मरते हुए मरीच ने अपनी असली माया का इस्तेमाल किया और श्री राम की आवाज में जोर से चीखा, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। उस दर्द भरी पुकार को सुनकर सीता व्याकुल हो गईं और उन्होंने लक्ष्मण को जाने के लिए विवश कर दिया। जाने से पहले लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींची और जैसे ही लक्ष्मण गए, साधु के वेश में रावण वहां आ पहुंचा। उसने भिक्षा मांगने के बहाने सीता को लक्ष्मण रेखा से बाहर आने के लिए छल किया। जैसे ही सीता ने रेखा पार की, रावण अपने असली भयानक रूप में आ गया और बलपूर्वक उनका अपहरण कर उन्हें अपने पुष्पक विमान में ले गया। आकाश मार्ग से जाते हुए सीता की चीखों को गिद्धराज जटायु ने सुना। उन्होंने रावण को ललकारा, दुष्ट, मैं जटायु हूँ, मेरे जीते जी तुम सीता को नहीं ले जा सकते। जटायु ने अपनी पूरी शक्ति से रावण से युद्ध किया, लेकिन
रावण ने अपने चंद्रहास खड्ग से उनके पंख काट दिए और जटायु लहूलुहान होकर धरती पर आ गिरे। जब श्री राम और लक्ष्मण कुटिया में लौटे तो उनका संसार जैसे उजड़ चुका था। उनका वो गहरा शोक अब धीरे धीरे एक अटूट संकल्प में बदलने वाला था। खाली कुटिया, संघर्ष के निशान और चारों तरफ सिर्फ निराशा। सीता को खोजते हुए वे आगे बढ़े और उन्हें मरणासन्न अवस्था में जटायु मिले। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए जटायु ने उन्हें बताया कि लंका का राजा रावण सीता का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता के वियोग में श्री राम का वो अथाह दुख ही उनकी शक्ति बन गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो इस पृथ्वी को रावण और समस्त राक्षस कुल से मुक्त कर देंगे। उनका शोक अब एक अटल संकल्प में ढल चुका था। अरण्यकांड वो मोड़ है जहां राम का वनवास युद्ध की दिशा में बढ़ता है। यहीं से रामायण एक व्यक्तिगत कथा नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के महासंग्राम की कहानी बन जाती है।